हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हो गया। आपने इसे देख भी लिया होगा और पढ़ लिया होगा अच्छे से। मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सवाल करिएगा, ठीक है। तो उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लें लेक्चर नंबर 4 में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था अभी तक, वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑटोट्रॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक में हमने बात किया, अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस, मतलब क्या है, प्लांट या प्लांट पार्ट हर्बीवोर्स कर दें, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो ईटर लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, गोट, रैबिट्स, etc। अगला क्या है, कार्निवोर्स। तो कार्निवोरस उस मोड को बोलेंगे और कार्निवोर्स एनिमल को बोलेंगे, ठीक है। फ्लैश ईटर, जो फ्लैश ईट करते हैं, जैसे एग्जांपल टाइगर, फॉक्स, डॉग, etc, ठीक। अब हम बात करेंगे ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या होता है, बोथ फ्लैश एंड प्लांट पार्ट्स या प्लांट ईटर। तो ये होगा। तो ये तो हमने बात कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या है, हॉलोजोइक मोड। एक मिनट, अगर हम एग्जाम्पल नहीं लिखा ओमनीवोरस, तो ह्यूमन अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्या है, ओमनीवोरस। और कॉकरोच, ये भी क्या है, ओमनीवोर्स है। तो आ जाइए अब, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, क्या बोला था, इंगल्फ और इंजेस्ट फूड। इंगल्फ करे या इंजेस्ट फूड करे। यहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन, जैसे हम जो देखेंगे यहां पर, तो इस तरीके से हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमें यहां पर पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन
पैरामीशियम। नेक्स्ट थर्ड, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये चीज, तो ये हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आप लिखा तो है क्या? स्टेप हम बात करें तो देखिए, स्टेप्स किस स्टेप में होगा? तो पहला हो गया इंजेशन। तो इंजेशन मीन्स वही एंगल्फ या इंजेस्ट फूड। अब इंजेस्ट और इंगल्फ फूड कैसा होगा? वो सेमी सॉलिड, सॉलिड या फ्लूइड होगा। ठीक। नेक्स्ट स्टेप, जैसे फूड अंदर गया तो अगला क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब तो देखिए यहां पर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, मतलब इतने सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दे कि जिसे एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहां से इसके बारे में हम बोले, ये कैसा है? फिजिकल प्रोसेस भी है डाइजेशन। ठीक है, फूड को। दूसरा सेम क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस, च्यूइंग। फिजिकल मतलब स्लाइवा, मतलब डाइजेस्टेड, ये चर्निंग, और क्या है च्यूइंग को हम मैकेनिकल बोल दिया। अब उसमें स्लाइवा का मिक्सिंग होना मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम का मिक्स होना। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड का मिक्स होना क्या हो गया? फिजिकल। अब उनमें एंजाइम है और एंजाइम के एक्शन से क्या होगा? से कॉम्प्लेक्स सिंपल में ब्रेक होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बायो केमिकल प्रोसेस भी। फिजिकल प्रोसेस बता दिया, देख लीजिए। फिजिकल का मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सिक्रीशन, सिक्रीशन के साथ फूड का मिक्स होना। और क्या हो गया? च्यूइंग, दैट मीन्स मैस च्यूइंग एंड चर्निंग, जिसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन, चबाना। ठीक। अब देखो ये जो पार्ट आ रहा है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल, क्योंकि लिविंग सेल में हो रहा है। और ये क्या है? लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू, अभी बोला सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ, बच्चों समझ में आ रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम जो। तो बायो का मतलब लिविंग सेल में हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमने बायोकेमिकल प्रोसेस बोल दिया। अब ये डाइजेस्ट हो गया तो अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे?
एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स डाइजेस्टेड फूड। क्या होगा? एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज और सेल्स। कहां तक पहुंचा दिया? टिश्यू और सेल में। ठीक है, अब देखो यहां से, चलो वो आगे की बात है, हम एक बाद में लिखेंगे। ये चीज सिंपल एब्जॉर्प्शन का मतलब आप समझ गए। ठीक, आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन के बाद जो होगा नेक्स्ट एसिमिलेशन बात करेंगे। हमने आपको बताया था एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन को आपने और क्या बोला था? सेलुलर रेस्पाइरेशन। एसिमिलेशन को और क्या बोला था? सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसको आप बोलते हैं ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ absorbed food in the presence of O2 to release energy in the form of ATP. Oxidation or breakdown of absorbed food in the presence of oxygen to release energy in the form of ATP. This is called assimilation. ठीक, नेक्स्ट हम स्टेप बात करें, जो लास्ट है, जो डाइजेशन एंड एसिमिलेशन के बाद जो बचा फूड, उसके साथ उसको बोलते हैं ईजेशन। Egestion, removal of undigested food, removal of undigested food from the body. This is called egestion. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, नेक्स्ट हम आपको बता रहे थे इंजेशन। ये जो डाइजेशन आप देख रहे हैं, चलो ये तो जनरल लिखा है, तो टोटल स्टेप कितने हो गए? 5 स्टेप्स। कितना? 5, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स। जो हमें पढ़ना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन। तो ये हमने जनरल लिख दिया क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो हम बात कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ने से पहले हम अमीबा के बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा हुआ है। फर्स्ट क्या होता है?
इर्रेगुलर शेप का होता है, और यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स। सिंगल सेल का बना है और क्या है, प्रोटोजोआ है, और शेप में कैसा है, इर्रेगुलर। यहां पर क्या होता है, स्यूडोपोडिया। तो ये क्या है, स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेन, स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेन। अब देखो ये स्यूडोपोडिया जो है वो क्या है, ये आपके 11 एंट्रेंस 2017-18 में सवाल पूछा हुआ है। इसको पहले तो हम फॉल्स फीट बोल दें, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, और ये है क्या, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। तो ये चीज देखो, ये तो ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस, और ये इनका सेल मेम्ब्रेन, और ये जो फोल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इसी को बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। अब देखो यहां से एक बात निकल के आ रही, क्या, ये अमीबा क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड। याद रखिएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड जनरली क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते जनरली, जो होता है ऑर्गेनिज्म और उसके सेल यूनिन्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। लेकिन पैरामीशियम जो है वो क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड, और कुछ ऐसे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कौन, फंजाई में हम बात करेंगे, और स्केलेटल मसल। तो क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस। तो ये यहां पे मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैरामीशियम में इंपॉर्टेंट है, तो ये आप उतार लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया, क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो आपके एंट्रेंस में स्टेप का सीक्वेंस पूछ सकता है। डाइजेशन को क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, मतलब फिजिकल कैसे, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिक्रेशन, और मैकेनिकल का मतलब मैस्टिकेशन, और उसके बाद बायोकेमिकल, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इन द प्रेजेंस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को क्या बोलते हैं, नोट करके यहां पर एक बात लिख लीजिएगा, एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम बायो कैटलिस्ट, बस इंफॉर्मेशन है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बायो कैटलिस्ट, क्योंकि क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जो नॉन लिविंग सेल से बाहर हो, नॉन लिविंग पार्ट में हो, तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है। आइए, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, देखिए ये क्या है,
अमीबा। ये क्या है? फूड, फूड, ठीक है। अब हम सिंपल फूड लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स लिखेंगे सॉलिड और फ्लूइड फॉर्म में तो नाम अलग हो जाएगा। फूड लिख दिया हमने। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो ये क्या करेगा, कैप्चर फूड विथ स्यूडोपोडिया। कैप्चर फूड विथ स्यूडोपोडिया। कैसे कैप्चर करेगा? ये फूड को देखिए ऐसे कैप्चर करता है एट लास्ट। और कहां, कैसे? और अंदर जाके ऐसे, ऐसे, और ये पूरा ऐसे बना देता है। देन अब यहां लिखेंगे इंजेशन ऑफ फूड बाय एंडोसाइटोसिस। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस। तो एक चीज आपको यहां पर ये तो ये क्या है? लाइजोजोम। क्योंकि जो फूड वैक्यूल बनता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है। ये क्या हो गया? इसको हम फेगोजोम बोलते हैं, मतलब फूड वैक्यूल। ठीक। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप, क्या बोलेंगे? फेगोलाइजोसोम। दैट मीन्स फेगोलाइजोसोम कैसे बना? फेगोसोम प्लस लाइजोसोम। तो ये चीज जो बना है तो ये किस लिए? डाइजेशन कराने के लिए। क्या? डाइजेशन।
तो ये स्टेप क्या हो गया, डाइजेशन। ठीक है, ये फर्स्ट था और ये सेकंड, डाइजेशन। दैट मीन्स लाइजोसोम रिलीज कर देगा और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट इस तरीके से। अब देखिए ये क्या, फूड पार्टिकल्स इस तरीके छोटे छोटे फॉर्म में आ जाएंगे, डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, देखो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन, जहां पर एब्जॉर्ब होगा वहीं पर एसिमिलेट कर जाएगा। ये चीज नो। अब ये क्या थोड़ा सा बच गया यहां पर, ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या है, अनडाइजेस्टेड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इजेशन। इजेशन, तो यहां से भी आप ध्यान रखिएगा, इजेशन जो है वहां पर आप क्या लिखिएगा, बाई एक्सोसाइटोसिस। इजेशन बाई इंडोसाइटोसिस और इजेशन बाई एक्सोसाइटोसिस, इस तरह से रिमूव हो जाएगा नाउ। और ये क्या हो जाएगा, अमीबा बन गया। तो ये था स्टेप। तो इस तरीके से क्या आपने देखा, ये हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है और वो क्या करेगा, सबसे पहले फूड को देखेगा, फूड की तरफ मूव करता है और इस तरीके से कैप्चर कर लेगा। तो कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो देखिए यहां पर हमने जो लिखा था, स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ साथ फूड का कैप्चर करने का काम भी करता है। ठीक है, और यहां पर देखिए अब क्या हुआ, जैसे जैसे कैप्चर किया और फिर ऊपर वाला पार्ट जो था उसको स्यूडोपोडिया फ्यूज कर गया और क्या बना दिया, फेगोसोम, दैट इज फूड वैक्यूल। तो ये किस तरह से करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। आपके एनसीईआरटी में लिखा और आपके इंट्रेंस में सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइजोसोम। लाइजोसोम को आपको पता होगा क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग, क्योंकि इनके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्लियर। तो देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि फेगोसोम और लाइजोसोम मिल गया, फेगोलाइजोसोम, और वो फूड को क्या इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया। देन आफ्टर अगर हम आगे बात करें तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जहां पर इंजेशन और जहां पर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एक ही टाइम में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके एनसीईआरटी में 4 ही फिगर बना है और स्टेप 5 है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एक जगह पे हो रहा है। ठीक, आइए तो फिर क्या, कुछ बचे हुए जो फूड होंगे वो कहाँ, यहाँ पर रह जाएंगे। अब इनको क्या होगा, बाहर बॉडी के करना है, तो इजेशन बोलते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या है, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम देखेंगे और उसके बाद फिर हम हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये आप उतार लीजिए। ठीक, जल्दी उतार लें। जल्दी उतार लो, ये हटा दूं।
तो ये फिगर यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंजेशन बाय एंडोसाइटोसिस एंड इजेशन बाय एक्सोसाइटोसिस। तो आपने क्लास 9th में इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा, ठीक है। अगर क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, लार्ज साइज सॉल्यूट को पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर बाहर से सेल के अंदर आ रहा है इंडोसाइटोसिस, और सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस हम इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमें देखना है, एक्सोसाइटोसिस तो एक ही टाइप का होता है, इंडोसाइटोसिस दो टाइप का, तो देख लो। एंडोसाइटोसिस एक तो हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस होता है तो क्या बनाया, फेगोजोम बनाया, फूड बाय, और पिनोजोम। तो फेगोजोम जब बनेगा कब, जब सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसको हम फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब एंगल्फ सॉलिड फूड, ठीक है, सॉलिड फूड को इंगल्फ करेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये अमीबा हम बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। आप देखो अगला, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग। दैट मीन्स एंगल्फ या इनटेक, क्या, फ्लूइड, फ्लूइड के फॉर्म में। तो सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा नोट करके यहां पे लिख लें। ये जो फेगोसाइटोसिस आप देख रहे हैं, WBC में कौन, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। Also Fago also engulf pathogen and foreign bodies by phagocytosis। तो सवाल यहां से ये बन जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं फेगोसाइटोसिस जो है न्यूट्रिटिव एज वेल एज डिफेंसिव प्रोसेस, मतलब न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है और डिफेंसिव प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये उतार ले, फिर इसके बाद ये हटा दूं मैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में कुछ स्टेप वाइज पढ़ना नहीं है, सीधे एक डायग्राम, और वहां से आपसे सवाल एक पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको डायग्राम बना रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में कहाँ डाइवर्सिटी में ये डायग्राम बना रखा है और आपसे सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। और कहीं पर स्टेप नहीं लैंग्वेज नहीं लिखा है ये, लेकिन ये सवाल बन सकता है। तो देखो पैरामीशियम हम बात करें, सेम वही होगा जो किस में हुआ था, अमीबा में हुआ था, उसी तरीके से यहां पर होगा। यहां पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था फॉर इंजेक्शन, यहां पर माउथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है।
हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, क्या बोलेंगे? पैरामीशियम। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, तो देखो फिर जैसे हमने वहां पर अमीबा के बारे में बात किया था, यहां पर भी पैरामीशियम के बारे में क्योंकि सवाल बन सकता है। पैरामीशियम ये क्या है? चप्पल, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। चप्पल खाया है? हाँ जी, देखो बचपन में चप्पल खाते हैं लोग मम्मी का, ठीक है, तो ये चप्पल जैसा है, चप्पल तो देखा हुआ ना, ठीक है। आइए, स्लीपर लाइक। अगला इसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर। अब यहां पर क्या होता है? वहां पर स्यूडोपोडिया था, यहां पर सीलिया। तो सीलिया जो है एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा, दैट मीन्स हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक। और क्या है वहां पर? कैप्चर बोला, यहां पर कलेक्शन ऑफ फूड करेगा, फूड का कलेक्शन करता है, कलेक्ट करता है, वो कैप्चर कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर वहां पर अमीबा यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यही है, क्या? बाई न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है ये? बाई न्यूक्लिएटेड। इंपॉर्टेंट। बाई मीन्स क्या? बाई मीन्स टू, ठीक है। तो साइज के बेसिस और फंक्शन, तो देखो एक क्या है? माइक्रो न्यूक्लियर, माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज, तो ये क्या करेगा? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। जब सेल एक पैरामीशियम से दो क्या है डिवाइड करना शुरू करेगा, तो वो डिवीजन का जो फंक्शन कंट्रोल कर रहा है वो माइक्रो न्यूक्लियस कर रहा है, और उसके साथ जब डिवाइड होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा, मतलब डीएनए डबल हो जाएगा, और क्या है एक एक में सेपरेट हो जाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलेंगे, एक से दो बनना, ठीक है, और सेल को डिवाइड होना। दूसरा जो साइज लार्ज है उसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या? मैक्रो न्यूक्लियस। देखो बाई न्यूक्लिएटेड, इंपॉर्टेंट बात, ठीक। तो देखो इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एक्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के अलावा जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे मैक्रो न्यूक्लियस से रेगुलेट हो रहे हैं। तो ये था एडिशनल जो पैरामीशियम के बारे में हम बात किया, ठीक है, ये चीज। तो अब देखो एक क्या हम पैरामीशियम का फिगर बना, ये हटा दूं, ओके।
जल्दी जल्दी डायग्राम साथ में बनाते चलेंगे आप लोग भी। तो देखो ये जो हमने बनाया बाहर से, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज सिलिया, और इसको हम एक को सीलियम बोलेंगे, एक से ज्यादा को सीलिया बोलेंगे। यहां पर ये क्या है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, STER का मतलब स्ट्रक्चर लिखा है हमने, ठीक है। दिस इज कॉमन। आपको पता है सीलिया का काम क्या है, लोकोमोशन, दूसरा कैप्चर ऑफ फूड। जल्दी जल्दी लिखिएगा, डायग्राम बनाइए, क्योंकि जैसे डायग्राम कंप्लीट होगा वैसे ही मैं रब कर दूंगा, इसलिए साथ साथ में बनाते चलिए। माउथ लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, कॉमन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन एंड इजेशन के लिए क्या है, कॉमन ओपनिंग है, ठीक। आगे आइए, तो ये जो एक स्टार सा बनाया हमने, तो ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल। देखो ये हटा रहा हूं मैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो देखो जब आपने सेल पढ़ा हुआ तो वैक्यूल का टाइप पढ़ा होगा, ठीक है। ये किस में, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। किसमें होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मेराइन ऑर्गेनिज्म है, फिश में भी होता है मेराइन। क्यों, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आयन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, और एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखिए, फंक्शन हमने लिख लिया था मैक्रो और माइक्रो का, तो सिंपल लेबल कर देते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस, सॉरी मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। This is Golgi body। ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज फेगोसोम, मीन्स फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, फूड
सॉरी, लाइजोजोम, ठीक है, जिसको हम लाइजोजोम, लाइजोजोम के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, हेल्प इन डाइजेशन। ये चीज तो ये बना ले, ये पैरामीशियम था आपका, ठीक। और भी बहुत सारे होंगे, हमने सारे स्ट्रक्चर को नहीं बनाया, तो यहां पर सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, ये बाई न्यूक्लिएटेड और सीलिया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखो बार बार हम लोकोमोटरी लोकोमोटरी बोल रहे हैं, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है लिख लीजिएगा अलग से, लोको मोशन, साथ में उतारते चले, लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म changes its position as whole, मतलब पूरा का पूरा पोजीशन बदले तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। लेकिन मूवमेंट किसको बोलेंगे, इधर देखो, मूवमेंट किसको बोलेंगे, मूवमेंट, मूवमेंट हम बोलेंगे जहां पर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स चेंजेस इट्स बॉडी पार्ट्स पोजीशन ओनली, पूरा का पूरा अपना पोजीशन नहीं। जैसे ये बात करें हम, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, मैं यहां से यहां चला आया, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, अपने हाथ को इधर सीधा कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज है, लिख लो जल्दी से। फिर इसके बाद हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बात करेंगे, मतलब ह्यूमन में डाइजेशन सीधे बात करेंगे, ये आप जल्दी से उतार लें, फिर उसके बाद मैं इसको हटा दूं। तो आपके एंट्रेंस में स्यूडोपोडिया के बारे में पूछा है, तो पैरामीशियम में पूछ सकता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीलिया, दिख रहा है क्लियर। पैरामीशियम क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन।
चलो बच्चों, हमने कहाँ तक बात किया था? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम आ रहे हैं हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो देखो यहां पर अब ये नहीं हम बात करेंगे हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन having 5 steps, one called ingestion, other called digestion, other called absorption, assimilation and egestion। ये तो पढ़ चुके, बार बार नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर ह्यूमन है तो क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज माउथ फॉर इजेशन, ठीक है। और क्या है? फॉर इंजेशन एंड फॉर इजेशन रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, तो क्या है? एनस, ठीक। तो अब हम डायरेक्ट बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन, इस तरीके से। तो देखो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन में बात करें, क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो देखो, तो आप याद करो, डाइजेशन के बारे में बात किया था कि फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस है, याद करिए, ठीक है। फिजिकल क्यों? क्योंकि क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। और इसको मैकेनिकल क्या होगा? मैस्टिकेशन, दैट इज चर्निंग एंड चुइंग। और उसके बाद बायोकेमिकल क्यों बोला था? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो ब्रेक होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट दैट इज एंजाइम, इसलिए हमने बोला बायोकेमिकल प्रोसेस। अब आइए यहां पर बात करें, क्या होता है यहां पर? इंक्लूड, यहां पर क्या? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन अकर्स ठीक है इन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी, ठीक। और क्या बोलते हैं? सिंपल गट भी बोलते हैं, ठीक है, गट। गैस्ट्रो मतलब गैस्टर स्टमक और इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखो एलिमेंट्री कैनाल कहां से, ऐसे लिखते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस। अब इसी चीज को देखो आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लिख लें माउथ, देन क्या हो गया इसमें बकल कैविटी। इस बकल कैविटी को दो पार्ट में बोलेंगे, एक क्या हो गया वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी मिला करके, ठीक है। तो माउथ बात करें तो ये क्या है ऑर्गन या बॉडी पार्ट फॉर इंजेशन, ध्यान रखिएगा फॉर इंजेशन। वेस्टिब्यूल क्या है? रीजन
between jaw and cheek। टीथ गम बोले या जॉ, जहां मॉर्निंग में आप ब्रश करते, ठीक है, उस रीजन को ये इसको अंदर कहते हैं क्या है, वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी अगर बात करें तो यहां पर तो देखो इसका रूफ जो है वो क्या है, पैलेट होता है। क्या बोलते हैं, पैलेट। किस चीज का रूफ है, पैलेट। अब ये पैलेट जो है आगे का एंटीरियर पार्ट आगे का, तो ये क्या होता है, हार्ड पैलेट। अब ये हार्ड पैलेट जो आप देख रहे हैं कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, बोनी स्ट्रक्चर है। दिख रहा है ना क्लियर, छोटा तो नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिएगा। बोनी स्ट्रक्चर, और ये किससे, कौन से, मैक्सिला पैलाटाइन बोन, मैक्सिला एंड पैलाटाइन बोन से बना होता है। तो अपर जॉ, मैक्सिला और पैलाटाइन अंदर का, ठीक है। अब देखो हार्ड है और क्यों, बोनी है। नेक्स्ट क्या हो गया, सॉफ्ट पैलेट। क्या हो गया, सॉफ्ट। आगे इसी तरीके से चल रहा है। ये किससे, मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट is called वेलम पैलेटी और यूवुला बोलते हैं। वेलम पैलेटी और यूवुला, ध्यान रखिएगा, वेलम पैलेटी और यूवुला बोलते हैं। तो पैलेट हो गया, अब ओरल कैविटी का रूफ पैलेट हो गया, ठीक। अपर, तो ये देखिए आप क्या है, हार्ड पैलेट आप जो आप बोल रहे हैं यहां पर, तो आप अपने जबान को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो एक लाइनिंग सा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड क्या है, पैलेटाइन रूगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन। तो ये वेल डेवलप्ड किस में होता है, कार्निवोर्स। करता क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ फूड, फूड को स्लिप करने से बचाता है, ठीक है, ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। तो हम यहीं पर इस चीज को लिख दें, देखो इधर हार्ड पैलेट, तो देखो क्या है, फोल्डिंग इन हार्ड पैलेट कॉल्ड पैलेटाइन रूगी। क्या बोलेंगे, पैलेटाइन रूगी। हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये करता क्या है, यहीं पर लिख लें, पैलेटाइन रूगी प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ फूड, ठीक। और क्या लिखेंगे, वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, ध्यान रखिएगा, वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। अब सॉफ्ट पैलेट आपने देखा, अब ये वेलम पैलेटी जो आप देख रहे हैं और जिसको हम यूवुला बोलते हैं, इसके बारे में लिख लें।
क्या है, वेलम पैलाटी। कहाँ गया, एक तो ये किस तरह, लिम्फॉइड टिश्यूज, ठीक है। तो किस तरह काम करेगा, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। दूसरा ये क्या करता है, covers the internal nostrils, covers the internal nostril during swelling of food, ठीक। to prevent entry of food into air passage, मतलब इंटरनल नॉस्ट्रिल को ये कवर कर लेगा, जिसकी वजह कर क्या होगा, जब फूड को हम इन्हें क्या स्वेल अप करेंगे तो वो एयर पैसेज में इंटर ना करे, इसलिए ये बंद कर देता है। नेक्स्ट अब आइए, फ्लोर आपने रूफ बात कर लिया, अब हम बात करेंगे फ्लोर ऑफ पैलेट। तो क्या हो जाएगा, टंग, और टंग क्या हो गया, मस्कुलर स्ट्रक्चर, क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब देखो ये मसल कौन सा, स्केलेटल मसल, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ये मसल में क्या है, स्केलेटल मसल। अब देखो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो देखो एक बात जो लोग बोलते हैं उसे गलत कर रहे हैं हम, ये क्या है, स्केलेटल मसल कैसा है, ध्यान रखिएगा, वॉलेंट्री मसल, मतलब ये आपके कंट्रोल में है, कब आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है, मतलब जो भी आपके मुंह से निकल रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो आपके ही अकॉर्डिंग है। कहते हैं ना लोग, अरे जबान थी स्लिप कर गई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो बोलना चाहते वही आप बोलते, क्यों, क्योंकि ये कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल है, और वॉलेंट्री है, तो आपके कंट्रोल में है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, टंग क्या है, मस्कुलर स्केलेटल मसल, और इसके बारे में हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, और टेस्ट क्या बोलेंगे, टेस्ट बर्ड, जिसमें क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मली ऐसे टंग का फोटो बना लें,
ये ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पोस्टीरियर है, ये पार्ट जो देख रहे हैं एंटीरियर, और यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू। ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, इस तरीके से देखिए ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बर्ड, टेस्ट बर्ड है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। और यहां पर आप देखिए इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, और ये क्या है, फोरामेन सिकम, ठीक है। ये ओपनिंग है, ठीक है, जहां पर, तो इसको बोल रहे हैं फोरामेन सिकम। और ये जो पार्ट जो है अपर और लोअर को डिवाइड कर रहा है उसको सल्कस टर्मिनालिस। आपको इन चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप देख लीजिए, हम सही डायग्राम बना रहे हैं। आपको सिर्फ ये जो है, ये सारी चीजें, ये क्या है, टेस्ट बर्ड। जब क्लास 11th में आएंगे तब आप पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का टेस्ट है। सर्कमवैलेट हो गया, और फंजीफॉर्म हो गया, फिलीफॉर्म हो गया, फॉलिएट, पैपिलाई हो गया, ये सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि टंग जो है ये डॉर्सल सरफेस है, जो आप ऊपर से देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पार्ट क्या है, टंग का जो आगे का पार्ट होता है, ये क्या होता है, स्वीट के लिए होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट हम बात करें तो ये सॉल्टी रीजन के लिए, और ये पार्ट फिर से आप बात कर लो तो ये सॉर, खट्टा। और ये पार्ट इधर हम बात करें तो ये तीखा, बीटर, ठीक है। तो ये स्वीट नहीं, स्वीट, मीठे के लिए रीजन जो टेस्ट करता है वो यहाँ पर, और इधर 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 क्या हो गया, सॉल्टी हो गया, उससे ऊपर हो गया शॉर, हो गया खट्टा, और तीखा क्या हो गया, अपर पार्ट में। तो ये टंग का है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। फ्लोर पार्ट जो हो गया वो टंग क्या है, पैलेट, अरे यार, फ्लोर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। तो रूफ पैलेट था और ये फ्लोर क्या हो गया। तो चलिए लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो टंग के बारे में बात करें, जो टंग आप जो ये देख रहे हैं, आगे का पार्ट फ्री है और अंदर से क्या है, किसी से अटैच है, तो उस क्या होता है, टंग इज अटैच्ड टू हायर्ड बोन, ठीक है, हायर्ड बोन थ्रू फ्रेनुलम लिंगुआ, ठीक है, या फ्रेनुलम लिगामेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, लिगामेंट्स है, तो फ्रेनुलम लिंगुआ से अटैच्ड होता है। क्लियर। आइए, टंग हमने बात कर लिया, अब हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब साइड से जो बात करें तो टीथ के बारे में बात करें तो क्या हो गया, लेटरली क्या हो जाएगा, लेटरल
लेटरल, क्या हो गया? टेथ। तो टेथ, तो यहां से आप बात करेंगे ये टेथ इज एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। क्या होता है? एक्टो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तो टेथ में पार्ट्स होंगे, अभी बात करेंगे, पहले देख लीजिए। चलिए, तो टेथ आपने देखा होगा क्या होता है? एक तो क्रॉन होता है, दूसरा नेक, और तीसरा क्या होता है? रूट होता है। क्रॉन, नेक एंड रूट, ठीक है। और ये कहां? जॉ सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। आइए, इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रॉन बोलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? नेक, ठीक है। और ये पूरा पार्ट जो हम देख रहे हैं ये क्या है? रूट है। क्लियर? तो अभी आगे बनाएंगे, ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? जॉ बोन। कैसा होता है? इसको हम एल्वियोलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जॉ बोन या एल्वियोलर, ठीक है। अब देखिए यहां से तो देखो ये पार्ट जो हो गया इसको हम इनेमल बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया, ये जो मेजर पार्ट, इसको हम डेंटाइन पार्ट बोलते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं। और यहां से जो ये नीचे का पार्ट जो दिख रहा है, ये ओपनिंग, इसको हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। ठीक है, एपिकल। अब इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको उतारिए, इसको उतारिए। चलो उतार लिया, जल्दी करो। तो ये तो हमने टेथ का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बाकी डिटेल तो आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 11th में। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और, ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये लाइक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह सीमेंट जोड़ने का काम कर रहा है दांत को जॉ में। तो ये क्या हो गया, पेरीडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरीडोंटल मेम्ब्रेन। इनेमल, इनेमल जो आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इनेमल के बारे में, जनरल नॉलेज का भी सवाल। ये क्या है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस बोलते हैं, मीन्स नॉन लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट नहीं। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन एनिमल वर्ल्ड या एनिमल किंगडम बोलते हैं। ठीक, अब ये डेंटाइन सब, ये जो आप देख रहे हैं ना कैविटी, पल्प कैविटी, ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ क्या होता है, टेथ। कहते हैं ना डॉक्टर, आपने क्या है टूथपेस्ट, इन सब का ऐड जो देखते हैं, क्या आपके दांत में सनसनाहट होती, क्या आपके दांत में सेंसिटिविटी, इस तरीके का, तो वो कौन है, पल्प कैविटी। ये क्या है पल्प कैविटी, लिविंग पार्ट्स। ठीक है, जहां पर क्या होगा, नर्व सेल्स और क्या, ये हटा दें, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी चीजें यहां पर होंगी। और सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ नर्व सेल, ध्यान रखिएगा, लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज बस। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये हटाते हैं हम, टीथ के बारे में थोड़ा सा और। देखो ऐसे तो डिटेल में बहुत सारे, लेकिन हमें जो अगर थोड़ा बहुत आगे 11th में गया तो अगर आपसे सवाल पूछना चाहा तो वो ये सवाल बन सकता है। देखो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, बताते रहेंगे। फिर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कहीं भी लगता है मास्टर ने कम ज़्यादा कुछ भी कर दिया, पढ़ा दिया, या कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो फिर आपको क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको मुझे बताना है सर ये बात समझ में नहीं आई। और अगर समझ में भी आ गई तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये भी थोड़ा सा बता दें। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें। तो देखो यहां पर ह्यूमन टीथ, कैसा होगा ह्यूमन टीथ? तो पहला देखो क्या बोलेंगे, थीको, थीका, थीको, THE, थीको डोंट, डोंट बोले दांत, थीको मतलब लेयर। ठीक है, दैट मीन्स टीथ आर arranged in jaw
सॉकेट्स, मतलब कहां पे अरेंज होगा, जॉ सॉकेट्स में, ठीक। दूसरा हम क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन्स दांत, ठीक। तो क्या होगा, ऑल फोर टाइप्स ऑफ teeth are different in shape, size and स्ट्रक्चर। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर में सारे के सारे टीथ अलग है। देखो कौन कौन सा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये लिख लीजिएगा, इंसीजर को आई से, ठीक है, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, इंसीजर, केनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के होते हैं। आगे तो ये किस क्या, कटिंग, टीयरिंग, और ये क्या, च्यूइंग, ये चीज। तो अब हम बात करें डेंटल फॉर्मूला। तो देखिए डेंटल फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। ये डायग्राम बना लिया, ठीक, चलो। तो देखो यहां से सवाल बन सकता है, डेंटल फॉर्मूला। ये डेंटल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, टेथ इन अपर हाफ जॉ, ठीक, अपॉन टेथ इन लोअर हाफ जॉ। अपर हाफ जॉ एंड लोअर हाफ जॉ में, ठीक है, जो टेथ है उन्हीं को हम डेंटल फॉर्मूला। अब सवाल ये, अगर आपने 9th क्लास पढ़ा तो यहां पर हाफ लिखने का मतलब आपको समझ में आएगा कैसे। डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, ह्यूमंस आर बाइलेटरल सिमेट्री, दैट मीन्स बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ पार्ट व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू दी वर्टिकल, पासिंग थ्रू दी वर्टिकल प्लेन। अगर वर्टिकल प्लेन से एक्सिस पास करेगा तो बॉडी 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट। तो अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ, ठीक है, ये राइट हो गया एंड लेफ्ट हो गया, इसी तरीके से। तो डेंटल फॉर्मूला का अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे अपर हाफ जॉ टीथ एंड लोअर हाफ जॉ टीथ का रेशियो। आइए देखते हैं, तो हम लिखेंगे डेंटल, यहां पर देखो एक चीज छूट गया है, क्या है, थीकोडोंट और दूसरा हेट्रोडोंट। डाइफायोडोंट बताने के लिए हम आपको डेंटल फॉर्मूला पे पहले आ गए हैं। तो पहले हम डेंटल फॉर्मूला बात कर लेंगे। देखो डेंटल फॉर्मूला इसके लिए, फॉर लेस देन 17 ईयर्स ऑफ एज, ये सब ह्यूमन में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, डेंटल फॉर्मूला
इंसीजर अपॉन इंसीजर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर, मोलर अपॉन मोलर। तो 2 1 0 2 2 1 0 2। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन। तो टोटल अब आप यहां से देखिए क्या कह रहा है ये, टोटल कितने हो गए? 5/5। मैथ्स अगर पढ़ा तो 5/5 1, लेकिन ये बायो है, ठीक? तो क्या हो जाएगा? आप इसको कर दें इनटू 2। क्यों? अब आगे देखिए क्या हम टोटल नंबर, फिलहाल ऐसे ही लिख दें, अब आगे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टेथ। इसी केस में कितना हो गया? 2 1 0 2 2 1 0 2 ये था। तो कितना? 5/5 इंटू 2 10/10 इज इक्वल टू 20। ये कौन सा मैथ्स है? ये बायो वाला मैथ्स है, ठीक है। 5/5 मतलब अपर हाफ एंड लोअर हाफ जो, इसी तरह राइट हो गया, इसी तरह लेफ्ट हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बाइलेटरल सिमेट्री 10/10, तो टोटल करेंगे तो 20, तो 20 हो गया। आगे देखिए, ये जो 20 आप देख रहे हैं ये क्या था? 2 बार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, डेंटल फॉर्मूला फॉर, मतलब 17 साल से ज्यादा। तो देखिए क्या लिखें? डेंटल फॉर्मूला इंसीजर अपॉन इंसीजर, कैनाइन अपॉन कैनाइन, प्रीमोलर अपॉन प्रीमोलर, मोलर अपॉन मोलर। 2 1 2 3 2 1 2 3, ये चीज। यहीं से फिर हम वही बात करें टोटल नंबर ऑफ टेथ। तो देखिए इसको हटाते हैं हम, कंटिन्यूशन ध्यान रखिएगा, कहां से किस चीज का कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टेथ। एक बात हम आपसे करेंगे, बोर तो नहीं हो रहे? देखो अब देखो टोटल नंबर ऑफ टेथ पहले देख ले, फिर एक टेथ से रिलेटेड एक बात है जो हम आपसे करेंगे। देखिए क्या? 2 1 2 3 2 1 2 3, तो क्या हो गया टोटल? 8/8 इंटू 2 क्या हो गया? 16/16, तो टोटल 32, ठीक है 32। तो अब आपको देखना है टेम्पररी टेथ, जिसको हम मिल्क टेथ भी बोलते हैं, और डिसिडुअस टेथ भी बोलते हैं। आया आकर चला गया, और इस लाइफ में 2 बार आता है, इसीलिए कहते हैं। तो कौन सा हो गया टेम्परेरी टेथ? इंसीजर 2 1 0 2, ये देख लीजिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया? 5/5 इंटू 2, वही बात जो पहले आपने किया, 10/10 इज इक्वल टू 20। ये क्या है? लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेम्पररी, आया चला गया, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? और मिल्क टेथ भी बोलते हैं, दूधिया दांत बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। आइए आगे, परमानेंट, परमानेंट टेथ एक ही बार आएगा। तो यहां से देख लो क्या हो जाएगा? प्रीमोलर 2 अपॉन प्रीमोलर 2, और यहां थर्ड
मोलर, थर्ड मोलर 1/1। तो टोटल कितने हो गए 3/3 इंटू 2, बोलो क्या 6/6 इज इक्वल टू 12। तो ये परमानेंट टीथ हो गया। तो 2 सेट ऑफ टीथ आप देख रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं ह्यूमन टीथ का थर्ड जो हो गया डाइफायोडोंट। क्या बोलेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्या थर्ड डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट, डाई का मतलब 2, फायो मीन्स टाइम्स और डोंट मीन्स दांत, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स परमानेंट टीथ एंड टेम्पररी टीथ। क्या बोलेंगे टेम्पररी टीथ और क्या परमानेंट टीथ। ठीक है, तो देखो ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं परमानेंट टीथ और टीथ तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे टीथ। ये पूरा मतलब बगल कैविटी के बारे में कंप्लीट हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, ये आगे के लेक्चर में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एक बात है थोड़ी सी, जब तक आप उतारें, ये देखो आपने इंग्लिश अंग्रेजी तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो एक होता है टीथ और एक होता है टूथ। बोलो क्या फर्क है टीथ और टूथ में? जहां तक मैं जानता हूं टीथ एक, टूथ एक को बोलते हैं और कई सारे को टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहां से टूथ पेस्ट, टीथ पेस्ट, आप जो देखते हैं तो टूथपेस्ट होता है या टीथ पेस्ट होता है? टूथपेस्ट। तो इसका मतलब क्या एक ही दांत को धुलता है? तो टीथ तो प्लुरल हो गया ना। ठीक है, तो यहां टूथपेस्ट नाम क्यों पड़ा, ये आप कभी सोचा आपने? ठीक है, अगर नहीं सोचा तो आपको सोचना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है ये एक एक दांत को धुल देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टूथपेस्ट, टीथ पेस्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमने इसलिए बताया कि इसको एक को बोलते हैं और ये कई सारे को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये बात हम यहीं पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ईसोफेगस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।